बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जनरल ट्रेनिंग आइल्स के हवाले से ये लेक्चर आज हम इंट्रोडक्टरी आपके सामने रख रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ जनरल गाइडलाइंस यही हैं जो कि हमने एकेडमिक में भी पढ़ी हैं कि अगर वर्ड लिमिट से कम आप लिखेंगे तो उसको पनिश किया जाएगा, यानी कि आपको ग्रेड कम आएगा। लेकिन अगर वर्ड लिमिट से थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे तो उसको कोई पनिश नहीं किया जाएगा। और टेक्स्ट आपका जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, वेल कनेक्टेड होना चाहिए और कोई कॉपीइंग नहीं होनी चाहिए। आपका ओरिजिनल आप ही का वो लिखा हुआ होना चाहिए। और आंसर्स जो हैं वो बुकलेट में आपने लिखने हैं, आंसर बुकलेट में, क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखने। राइटिंग का जो टास्क 1 होता है उसमें पहले बल्कि दो ये चीज़ें देखिए कि 2 राइटिंग टास्क होते हैं और उसका टोटल टाइम जो है वो 60 मिनट्स आपको दिया जाता है। ऐसे ही एकेडमिक राइटिंग में भी होता है। अच्छा, राइटिंग टास्क 1 इसमें जो होता है ना, वो होता है एक लेटर, एक सिचुएशन आपको दी जाती है और उस सिचुएशन में आपने एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। और उस लेटर 150 वर्ड्स का वो लेटर आपने लिखना होता है। उसकी रिकमेंडेशन यही है कि 20 मिनट्स आपको, मतलब टोटल 60 मिनट्स हैं दोनों टास्क के लिए, तो 20 मिनट्स आपको इस टास्क के लिए लगाने चाहिए क्योंकि 150 वर्ड्स आपने लिखने हैं। ये इसकी एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। यू लिव इन अ रूम इन कॉलेज which you share with another student. However, there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to work. Write a letter to the accommodation officer at the college. In the letter, describe the situation, explain your problem and why it is difficult to work. Say what kind of accommodation you would prefer. ये तीनों बातों को कवर करने वाला एक लेटर आप लिखेंगे अकोमोडेशन ऑफिसर को, ठीक है। और उसमें कोई एड्रेस, कोई फॉर्मेटिंग कुछ नहीं होगा, बस डियर सर और मैडम से आप स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट में डियर सर और मैडम इसी तरह से ये सब कॉपी करके लिखेंगे और नीचे अपना लेटर स्टार्ट कर देंगे। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो बड़ी आसान बात है कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इन तीनों चीज़ों को वहाँ 2 मिनट में आप प्लान करेंगे, 2 से 3 मिनट में प्लानिंग पे लगाएंगे और बाकी 16-17 मिनट्स में बड़ा अच्छा लिखा जाएगा, बट इफ़ यू हैव प्रैक्टिस। राइटिंग टास्क 2 जो है ये वैसे ही होता है जैसा कि एकेडमिक में है कि आपको एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक आता है, उसके ऊपर आपने एक अपने नेचुरल स्टाइल में ऐसे लिखना होता है। 250 वर्ड लिमिट है और रिकमेंडेड यही है कि इसके ऊपर आप 40 मिनट्स का टाइम लगाएं ताकि ये ज़्यादा अच्छा लिखा जा सके। क्योंकि ज़ाहिर है आर्गुमेंटेशन करने में, आपको आइडियाज़ बनाने में, प्लानिंग में भी टाइम लगता है, 5-6 मिनट्स आप लग सकते हैं। तो अगर 10 मिनट्स भी आप लगा लें ना इसके प्लानिंग के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 मिनट्स में बहुत अच्छा लिखा जाएगा अगर प्लानिंग अच्छी हो गई तो। प्लानिंग इज़ द बेसिक थिंग। और टास्क 2 जो है वो उसका जो फाइनल बैंड के अंदर जो स्कोर बनता है वो ट्वाइस होता है टास्क 1 से। यानी कि टास्क 1 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मार्क्स में से स्कोर किया जा रहा है, आपको ग्रेड किया जा रहा है, तो वो टास्क 2 जो है वो 10 में से करेगा। या परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो टास्क 1 के अगर 50 मार्क्स टोटल हैं और उसमें से आपको ग्रेड किया जा रहा है, तो टास्क 2 जो है उसके 100 मार्क्स टोटल हैं, उसमें से ग्रेड किया जा रहा है। तो 100 मार्क्स में से अगर आपको 60 मिलते हैं टास्क 2 में और 50 मार्क्स में से टास्क 1 में अगर आपको मिलते हैं 30, तो वो मिला के 90 बनेंगे और उसके हिसाब से बैंड बनेगा। टास्क 2 की एग्जांपल देख लें। टॉपिक आपके सामने है, आप इसको पढ़ेंगे और आप आर्गुमेंटेशन करेंगे कि रेलेवेंट एग्जांपल्स के थ्रू आप जो भी आइडिया लेंगे आप उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये कि टास्क 1 और टास्क 2 के हवाले से जो कैसे लिखने हैं, गाइडलाइंस क्या हैं फर्दर इनकी, और हिंट्स क्या हैं इनके लिखने के, क्या तरीक़ाकार है, वो सारा कुछ करने के लिए फिर जाहिर है कि आपको एक मैं नए लेक्चर में बाद में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।